हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा। और आज मैं आप लोगों के लिए पुरस्कार चैप्टर लेकर आ गया हूं। और इसमें जो भी पुरस्कार होते हैं, कौन सा पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, इसी पर आज मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आ गया हूं। और जिसमें मैं 35 क्वेश्चन इंक्लूडिंग किया हूं, जो आपके आने वाले कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? तो अर्जुन पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत वर्ष 1961 में किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को दिया जाता है? तो ये जो होता है खेल कूद से जुड़े व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं? तो भौतिक विज्ञान के लिए दिए जाते हैं, रसायन विज्ञान के लिए दिया जाता है, शांति के लिए दिया जाता है, लेकिन संगीत के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। इसको आपको ध्यान रखना है। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1901 ईस्वी में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में के लिए दिया जाता है? तो पुलित्ज़र पुरस्कार जो है ये इसका स्थापना 1917 में हुई थी। और ये जो है पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में भोजन गुणवत्ता और भोजन की उपलब्धता की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी? कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉर्मल बोरलॉग के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको एक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कौन से उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विज्ञान के लिए। यानी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है यह विज्ञान के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार देता है? तो कलिंग पुरस्कार जो यह यूनेस्को देता है। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में दिए जाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा सही उपजीविका पुरस्कार को हम लोग वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है कि भारत में सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए सर्वाधिक वीरता पुरस्कार क्या है? तो सर्वाधिक जो सर्वप्रथम जो पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, ठीक है ना। उसके बाद जो सेकंड नंबर का पुरस्कार होता है महावीर चक्र। और जो तीसरे नंबर का जो पुरस्कार होता है उसको हम लोग बोलते हैं वीर चक्र। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है ये है कि निम्न राज्यों में से कौन कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान को प्रदान करता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, साहित्य के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जमोहन लाल बजाज पुरस्कार साहित्य के लिए नहीं दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरस्वती सम्मान ये तीनों साहित्य के लिए दिया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति में भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए सेवा के लिए मानव सेवा पुरस्कार है? इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि राजीव गांधी की समिति में भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए मानव सेवा पुरस्कार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार को हर साल सम्मानित किया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि यूके के एक नागरिक कॉमनवेल्थ या फिर आयरलैंड द्वारा अंग्रेजों के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को मैन बुकर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निर्मल ग्राम पुरस्कार को उन गाँवों को दिया जाता है जो, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी 100% खुले में शौच मुक्त होते हैं, उसी को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारों को दिया जाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चमेली देवी पुरस्कार जो है पत्रकारों को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार गणितज्ञ नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉबिल पुरस्कार को हम लोग गणितज्ञ नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जानते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। इसको हॉबिल बोलते हैं या फिर इसको हम लोग एबेल बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, एबेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से भारत में सर्वोच्च बहादुर पुरस्कार क्या है जो दुश्मन के क्षेत्र में बहादुरी के लिए नहीं दिया गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि अशोक चक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साल भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सबसे पहले जो भारत रत्न है वो 1954 में दिया गया था। 1977 में इसको बंद भी कर दिया गया था, फिर लेकिन इसको दोबारा जो है 1980 में दोबारा चालू किया गया था। यानी कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण ये सब पुरस्कार 1954 से देने की शुरुआत की गई है। इसको आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकारों को दिया जाता है जिसे दुनिया की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपनी कला का इस्तेमाल किया है? तो इसका जो आंसर होगा क्रिस्टल पुरस्कार। क्रिस्टल पुरस्कार जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दिया जाता है और इस साल का जो क्रिस्टल पुरस्कार है वो दिया गया है रणवीर सिंह की जो वाइफ है, क्या नाम है उसका, दीपिका पादुकोण, यानी कि दीपिका पादुकोण को इस बार का क्रिस्टल पुरस्कार दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार फिल्मों से जुड़ा नहीं है? इसका जो आंसर होगा वो होगा एमी पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दवा का क्षेत्र में, यानी कि चिकित्सा का क्षेत्र में धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सालाना केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है? इसका जो आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, और उसकी स्थापना जो हुई थी 1965 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित फिल्म समारोहों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाने वाला स्वर्ण मयूर पुरस्कार है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया जाता है और हर साल भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो गोवा में आयोजित किया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और अन्य खेल पुरस्कार 29 अगस्त को हर साल खिलाड़ियों को दिया जाता है। जो किसका जन्मदिन है? तो ये हो जाएगा मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है 29 अगस्त, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने जीवन के आध्यात्मिक आयाम की पुष्टि करने के लिए असाधारण योगदान दिया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेम्पलेटन पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो पुरस्कार है, कौन सा संगठन या फिर राज्य साहित्यों के क्षेत्र में ब्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान का पुरस्कार देती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा के बिरला फाउंडेशन जो है वो ब्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान का पुरस्कार देती है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार जो है यह हर साल कथा लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सौबिन पुरस्कार को इसके संरक्षण के लिए दिया जाता है? तो सौबिन पुरस्कार जो है यह उभयचर प्राणियों के संरक्षण के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, युद्ध में वीरता और वीरता दिखाने के लिए सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा परमवीर चक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैर भारतीयों में से कौन भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नेल्सन मंडेला को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राजनेता थे। इसके साथ ही खान अब्दुल गफार खान को भी भारत रत्न दिया गया था, जो कि पाकिस्तान के एक नागरिक थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया था? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, यानी कि इसके द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कारों को इनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कारों को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में स्थापित ग्लोबल पीस के लिए माथिर पुरस्कार एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। तो ये हो जाएगा मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर माथिर पुरस्कार का नाम रखा गया है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। और मेरे सेट का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, सावित्री खानोलकर पुरस्कार नामक निम्न पुरस्कारों में से किस क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है? इसका जो आंसर होगा परमवीर चक्र के लिए यह डिज़ाइन किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।